बेन शपीरो, जो कि अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनसे एक बार एक लड़के ने पूछा कि मान लो अगर तुम एक पेंसिल की फैक्ट्री के मालिक हो और मैं उस पेंसिल की फैक्ट्री में एक मजदूर हूं। तुम सारी मशीनरी खरीद सकते हो, सारे रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हो, लेकिन मेरे जैसे मजदूरों के बिना तुम पेंसिल्स नहीं बना सकते। बस तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ही होगा, जैसे कि लकड़ी, येलो पेंट, ग्रेफाइट और रबड़। लेकिन इस रॉ मटेरियल से तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। तुम पैसे तब कमाओगे जब हम सब मजदूर मिलके इन रॉ मटेरियल्स की पेंसिल बनाएंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हमें सिर्फ बेसिक सैलरी ही देते हैं। जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो वर्कर्स में नहीं बांटा जाता, बस तुम्हें एज अ ओनर ही मिलेगा। और ये एक बहुत वैलिड पॉइंट भी था। लेकिन इस पर बेन शपीरो ने कहा कि जो ओनर्स हैं वो सारा रिस्क उठाते हैं, इसलिए ही उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन अगर ये पेंसिल फैक्ट्री बैंकरप्ट हो जाती है तो रिस्क वर्कर का नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो अपनी जॉब खो दे, मगर उन्हें अपनी जेब से कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ओनर को अपना सारा उधार चुकाना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़े। एक ओनर लाखों रुपए खर्च करता है उन मशीन्स पर जिससे पेंसिल बनेगी, और लाखों रुपए खर्च करता है इस बात पर कि सारे वर्कर मिलकर एक साथ कुछ ऐसा काम कर पाएं जो प्रोडक्टिव हो। ओनर्स को जगह रेंट पर लेनी पड़ती है जहां पर ये सारा काम हो सके। पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है ताकि काम ऑर्गेनाइज वे में चले। उसे एक कंपनी भी फॉर्म करनी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि कोई टैक्स लॉ ब्रेक ना हो, जबकि उन मशीनरीज के बिना एक वर्कर कुछ भी नहीं कर सकता। और एक वर्कर की स्किल सिर्फ उतनी ही है कि वो एक लकड़ी के टुकड़े में ग्रेफाइट डाल सके, और वो भी बिना मशीन की मदद के नहीं होगा। Labor is without that machinery. Gunk. Nothing. You don't have a pencil to put together. You don't got the wood. You don't got the paint. You don't got the rubber. You don't got the metal. You got nothing. Right? You're sitting there, standing outside, twiddling your thumbs. It required somebody to invest. Who do you think put more in? The guy who spent millions of dollars buying all the machinery, leasing the place, making sure there was a management structure, doing the LLC formation, making sure all the tax code was in compliance, or you standing outside because you can stick a piece of graphite into a piece of wood. अब ये कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली एक टिपिकल सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की लग रही थी, बट स्टिल ये कॉन्वर्सेशन हमें एक जॉब और एक बिजनेस का ओवरव्यू दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब और बिजनेस में डिफरेंस की इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड रिस्क। हम में से मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों के पेरेंट्स का एक ही सपना होता है, बस हमारे बेटा या बेटी की सरकारी जॉब लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो उनकी आधी टेंशन तो खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो कम से कम इनकी जिंदगी भर बेसिक नीड्स तो कवर हो ही जाएंगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे यंगस्टर्स कंपनी खोल रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मीशो की वैल्यूएशन 14,000 करोड़ है, फार्मा इजी की वैल्यूएशन 10,500 करोड़ है, क्रेड की वैल्यूएशन 15,000 करोड़, ग्रो की वैल्यूएशन 7,000 करोड़, शेयर चैट की वैल्यूएशन 15,500 करोड़, गपशप की वैल्यूएशन 11,000 करोड़, चार्ज भी 10,000, अर्बन कंपनी 15,500।